महाराज जी, जो लोग संसार में रहते हैं लेकिन भक्ति करना चाहते हैं, उनके लिए विवाह करना कहाँ तक सही या गलत है? उनके लिए शादी करना कहाँ तक सही या गलत है? शादी का मतलब ये होता है कि अगर सब परिवार, स्त्री बच्चे सब भगवान के मानने वाले और एक ही गुरु के द्वारा गवर्न हो रहे हों, तो कुछ कुछ गृहस्थ में साधना होती है, कुछ कुछ। और तो पहले साधना कर ले कोई व्यक्ति, एकांत में मन को जमा ले भगवान में, फिर शादी करे अगर, तो डेंजर नहीं है ज्यादा। लेकिन पहले शादी करेगा तो संसार में आसक्त हो जाएगा, फिर भगवान की ओर कहेगा, देखा जाएगा, अब बुढ़ापे में करेंगे, अब करेंगे। एक नेचर हो जाता है इस प्रकार का कि वो फिर नहीं कर पाता। और आजकल के वातावरण में तो हर घर में अशांति है, बीबी का कुछ मूड है, बच्चों का कुछ मूड है, बाप तो बेचारा परेशान रहता है 24 घंटे शादी से क्या मिला उसको। अच्छा महाराज जी, हम एक प्रचारक से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि और हमने ये पूछा कि जिस तरह का व्यवहार हम अपने गुरु और हरि से करते हैं या करना चाहिए, क्या वैसा ही व्यवहार हम बाहर संसार में भी करेंगे या उनके साथ दूसरी तरह का व्यवहार होगा? तो दूसरा व्यवहार होगा। संसार में एक्टिंग होती है और भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ फैक्ट होता है, इतना बड़ा फर्क है। संसार में तो आपको संसार के अनुसार चलना पड़ेगा, एटिकेट जिसे कहते हैं आप लोग, बनावट होती है उसमें। लेकिन भगवान और महापुरुष के यहाँ बनावट से उनको नफरत है, छल कपट जिसे कहते हैं 420। और संसार में तो तुमको करने पड़ेगा, उसके बिना तो संसार चलेगा नहीं। झूठी तारीफ करना, झूठी बातें करना, और अपने जितने भी व्यवहार की चीजें हैं संसार में, वो सब रहने के, समाज में रहने के कारण करना पड़ता है। लेकिन भगवान और गुरु के यहाँ तो हृदय शुद्ध होना चाहिए, जो अंदर हो बाहर। तो अगर हम संसार में भी बिल्कुल शुद्ध रहने की कोशिश करें, अगर बिल्कुल जैसे हम गुरु के साथ रहने की कोशिश करते हैं, अगर वैसे ही वहाँ भी रहने की कोशिश करें, तो संसार खा जाएगा। अच्छा, संसार खतरनाक है ना, वो बिल्कुल, वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, असंभव। अच्छा, काठिन्यम विषय कुर्जात द्रवत्वम भगवत पदे। भगवत विषय में द्रव होना चाहिए, हृदय पिघले और सत्य व्यवहार हो। और संसार में सत्य व्यवहार करने वाला तो संसार वाले उसको खा जाएंगे, उसका जीना दूभर कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार में अगर थोड़ा छल कपट करें तो भी ठीक है? अगर संसार में थोड़ा सा छल कपट करें उसमें जीने के लिए, तो वो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। संसार तो व्यवहार है ना, काम चलाने के लिए है, परमार्थ थोड़े है। जो असली परमार्थ है वहाँ परमार्थ की बुद्धि रहे, जो संसार है वहाँ संसार। जैसे हम संसार में अनेक महकमे हैं, सबके अलग अलग कानून हैं, तो हम जहाँ जाते हैं, इंडिया आए, यहाँ के कानून के अनुसार चलेंगे, कनाडा गए वहाँ के कानून के अनुसार चलेंगे। तो वैसे ही संसार में व्यवहार करेंगे तो संसार के हिसाब से चलेंगे, और ईश्वरीय क्षेत्र में वो अलग विषय है, इससे कोई संबंध नहीं। महाराज इसको समझाएंगे कि किस क्लास के भक्त का पतन नहीं होता? साधक का नित्याभियुक्ता नाम, उसका नहीं पतन होता। साधक का पतन नहीं होगा, आपके साधक उसे भेद क्या हुआ? भाव प्रभाव माया कृष्ण प्रेष्ठा पराधता। जैसे हम किसी के प्रति ये सोचते हैं
इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, संसारी स्वार्थ। किसी को पैसा चाहिए, किसी को कोई सामान चाहिए और किसी के पास है वो दे सकता है, तो जहां स्वार्थ की फीलिंग होती है वहां प्यार हो जाता है, नेचुरल। तो हमारा जो आत्मा का स्वरूप है उसका स्वार्थ असली जो है वो स्पिरिचुअल है, वो भगवान और गुरु से ही हल होगा। जो असली स्वार्थ है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, प्रेमानंद, जो हमारे मनुष्य शरीर का एम है, वो तभी हल होगा जब भगवान की ओर चलेंगे। और भगवान चूंकि अदृश्य है, इसलिए सबसे पहले गुरु से ही मुकाबला होगा। उसी से थियरी की नॉलेज, उसी से प्रैक्टिकल भी, उसी से आगे भी मिलना है, सब कुछ उसी से स्वार्थ सिद्ध होगा। ये बात बार बार चिंतन के द्वारा पक्का करना होगा। इन्हीं से हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, इन्हीं से हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, इन्हीं से वो की कृपा से वो दिव्य प्रेम मिलेगा। ये सब फीलिंग बार बार लाने से प्यार बढ़ जाता है। बस स्वार्थ अधिक रियलाइज किया कि ममता बढ़ी, ममता बढ़ी कि प्यार बढ़ा। और इस प्यार बढ़ने की स्पीड में ज्यादती या कमी, ये बहुत सी बातों पर डिपेंड करती है। कभी संस्कार अच्छे आ जाते हैं तो हमारे कम प्रयत्न पर भी अधिक प्यार बढ़ जाता है। कभी संस्कार खराब आ जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो हमारे प्रयत्न करने पर भी थोड़ी सफलता मिलती है। लेकिन वो संस्कार सदा नहीं रहते, वो संस्कार चले गए तो फिर नेचुरल हम आगे बढ़ते चले गए। तो हमको तो चलना है, प्रयत्न करना है। कभी प्यार कम हो भगवान से, गुरु से, कभी अधिक हो, होने दो, हमें चलते चलना है, उसकी फिक्र नहीं करना है।